मध्य प्रदेश का चुनावी नतीजा कुछ ही समय में हमारे सामने आने वाला है, तो आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश का अब तक का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहला चुनाव 1957 में हुआ था। मध्य प्रदेश के विधानसभा के गठन से पहले विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा, ग्वालियर और मध्य भारत के साथ साथ बरार विधानसभा मौजूद थी। मध्य भारत विधानसभा में कुल 99 सदस्य थे। लीलाधर मंडलोई को मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ और एक नई विधानसभा अस्तित्व में आई। इस विधानसभा में सीटों की संख्या 288 थी। 1952 में मिश्रीलाल गंगवाल पहले मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहला चुनाव 1957 में हुआ और 288 सीटें थी। 1967 में ये सीटें बढ़कर 296 हो गई। अब तक कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान कांग्रेस का सफाया हो गया, जिसका असर 1977 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी प्रमुख विपक्षी दल संगठित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह हलधारी किसान था। नए सीमांकन में सीटें बढ़कर 220 हो गई। जनता पार्टी की आंधी में कई दिग्गज चुनाव हार गए। आज़ादी के बाद पहली बार विपक्ष सत्ता में आया। उस चुनाव में जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 47.88% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 35.88% वोट मिले। जनता पार्टी को 230 सीटें, कांग्रेस को 84 सीटें और निर्दलीय को 5 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में 1980 के चुनाव में कांग्रेस 246 सीटें जीतकर सत्ता में आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीती। पूर्व जनसंघ के स्थान पर एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी उदय हुआ। 1990 में बीजेपी रामलहर पर सवार होकर सत्ता में आई थी। जब 1990 का चुनाव आया तो भारत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी को 320 में से 220 सीटें मिली। 1993 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। बाबरी विध्वंस के बाद भड़की हिंसा के कारण राज्य सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1993 में चुनाव के बाद कांग्रेस 174 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आई। अविभाजित मध्य प्रदेश का आखिरी चुनाव छत्तीसगढ़ बनने के पहले 1938 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 172 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में आई। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में 230 सीटें रह गई। इन सीटों पर 2003 में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 173 सीटों पर कब्जा कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। उमा भारती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2004 में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2008 में बीजेपी 143 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन साथ ही 30 सीटें भी हार गई। शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार सीएम बने, जबकि 2013 में बीजेपी को 165, कांग्रेस को 58, बीएसपी को 4 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2018 में 15वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली और बहुमत में सिर्फ 2 सीटें रह गई। हालांकि निर्दलियों के समर्थन से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थकों के साथ बगावत करने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता गंवानी पड़ी। 2020 में कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब आज के चुनावी नतीजे की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कौन आएगा और नतीजे क्या होंगे। हालांकि ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।